वक्फ कानून को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान क्या हुआ? देश के एक दो नहीं बल्कि 3 शहरों में नफरती हमले हो गए। लखनऊ में तो सिर तन से जुदा करने की कोशिश की गई। दिल्ली में चाकुओं से एक शख्स को गोदकर मार डाला गया और मुंबई में तो एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। तीनों ही घटनाओं में टारगेट पर हिंदू थे। आज देशहित की पहली खबर यही है कि क्या एक साथ 3 शहरों में हुए कट्टर हमले का वक्फ कानून के विरोध से कोई कनेक्शन है? दिल्ली, शाहरुख ने हिमांशु को चाकू से गोदा। लखनऊ, सलमान ने प्रियांशु का सिर तन से जुदा करने की कोशिश की। मुंबई, अकबर ने बच्ची की हत्या की। क्या इन आपराधिक घटनाओं का वक्फ कानून के विरोध से कोई कनेक्शन है? तीनों शहरों में इतने दर्दनाक हमले हुए हैं कि जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सड़क पर खून से लथपथ पड़े इस शख्स की पूरी तस्वीर हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि सलमान नाम के शख्स ने इस शख्स का सिर तन से जुदा करने की कोशिश की। ये युवक कट्टरपंथी वार के बाद तड़प रहा है। घटना उस शहर की है जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में सलमान नाम के शख्स ने प्रियांशु नाम के शख्स का गला काटने की कोशिश की। वारदात मंगलवार रात की है और हैरानी की बात यह है कि प्रियांशु और सलमान पड़ोसी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान ने धारदार हथियार से प्रियांशु का सिर तन से जुदा करने की कोशिश की? ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे उसका गला काटा गया था। सरेआम विशेष समुदाय के युवक के द्वारा उसका यहाँ पे गला काटा गया और उसका जो सर है वो इस तरफ था, उसका आधा जो सर था वो इस तरफ था और वो यहाँ पर तड़प रहा था। वो उसका जो पूरा जो शरीर था वो इस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ था और यहाँ पर उसका गला काट दिया गया। लखनऊ में घटना के पीछे वजह छोटी सी थी, लेकिन सलमान ने उस छोटी सी घटना के लिए सिर तन से जुदा करने का घातक कदम उठा लिया। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ 10 बजे तो गला काट चुका था। हाँ, वो गला काट चुका था वहाँ पे। आप थोड़ी सी दूरी पे थे, तो क्या आप जब दूरी पे थे तो क्या आपने क्या देखा? उसको गला काटते हुए देखा क्या? हाँ, गला काटते हुए देखा मैंने। प्रहार कर रहा था उस पे लगातार। हाँ, लगातार कर रहा था। मतलब उसकी मैं 20-30 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ था। क्या मंशा थी? क्या मंशा थी उसकी? मंशा तो उसके पर बस खून सवार था। इस वारदात के बाद लखनऊ के मलिहाबाद काकोरी इलाके में तनाव है और योगी फोर्स तैनात है। कट्टरपंथी हमले की ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। यहाँ तो शाहरुख और साहिल नाम के 2 भाइयों ने मिलकर हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ भी आरोपियों ने गर्दन पर चाकू से वार किया। मतलब यहाँ भी कोशिश सिर तन से जुदा करने की थी। वारदात दिल्ली के गोकुलपुरी की है। गोकुलपुरी का यही वो क्राइम स्पॉट है जहाँ पर बीती रात करीब 9 बजे शाहरुख और साहिल नाम के 2 आरोपियों ने हिमांशु नाम के एक 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल हिमांशु शाहरुख और साहिल की बहन से प्यार करता था, उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और यही बात शाहरुख और साहिल को नागवार गुजरती थी। दरअसल हिमांशु की दोस्ती पासी में रहने वाली एक लड़की से थी। लड़की मुस्लिम थी और वो भी हिमांशु को पसंद करती थी, लेकिन लड़की के भाइयों शाहरुख और साहिल को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। दोनों पहले भी हिमांशु को जान से मारने की धमकी दे चुके थे और सोमवार रात उन्होंने धमकी को अंजाम तक पहुंचा दिया। लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा था तो खून में लथबत्ता, फिर मैं उतर का आया जल्दी से, मैं फिर अपनी कमीज उतारी और उसके ऊपर कहना मैं लगाई। जब उन्होंने कर दिया था, चाकू को मार दिया था। हिमांशु को खोने वाला परिवार अब पुलिस और सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। हिमांशु की मौत के बाद इलाके में तनाव है और इसीलिए गोकुलपुरी के इलाके में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली और लखनऊ में सिर तन से जुदा करने की कोशिश की गई और यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब देश में चंद लोग वक्फ कानून को लेकर गुस्से में हैं और जान लेने और देने की धमकियां दे रहे हैं। पूरा देश शाहीन बाग बनेगा, चक्कर जाम भी करेंगे, गदर भी करेंगे। एक और खौफनाक वारदात हुई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अकबर नाम के युवक ने
10 साल की बच्ची की हत्या कर दी। हत्या से पहले उसने बच्ची का रेप किया। पहले वो लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर लेके जाता है, लेकिन लड़की भागने में कामयाब हो जाती है। वो दोबारा आता है, दोबारा उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर, जैसे प्रत्यक्षदर्शी हमें बता रहे हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले बता रहे हैं, उसके हाथों में आंखों पे पट्टी बांधता है और कहने वाले बताते हैं कि उसके मुंह पे भी पट्टी बांधी गई थी और उसको यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए वो अपने घर पर लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर परिजन धरना प्रदर्शन देते रहे। फिलहाल आरोपी अकबर अब पुलिस के शिकंजे में है और अब उसे उसके गुनाह की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की घटनाओं में टारगेट पर हिंदू थे और निशाना बनाने वाले मुस्लिम। इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों कुछ लोगों में नफरत के साथ साथ सिर पर खून सवार है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ मुंबई से अंकुर त्यागी, जी मीडिया।